तो पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इससे हमें इच्छा, प्रार्थना, वरदान आदि का भाव मिलता है, आदि का भाव मिलता है। और इनका प्रयोग हम दो परिस्थितियों में करते हैं। कितनी परिस्थितियों में करते हैं? दो परिस्थितियों में इनका प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देकर पढ़ना। इनका प्रयोग हम दो परिस्थितियों में करते हैं। सबसे पहली परिस्थिति आती है विशेष, शुभ कामनाएं। इसे हिंदी में कहते हैं शुभ कामनाएं। ठीक, किसी को कोई शुभकामना देना हो तो इन्हीं सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले स्थिति इसमें आती है विशेष की, शुभकामनाओं की। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये हम पहली स्थिति बता रहे हैं, दूसरी स्थिति इसके बाद बताएंगे। ही सेड कामा इंटर्ड कामा मे यू हैव ये हैप्पी जर्नी। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। तो इसका देखो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। सेड को हम विश्ड में बदल देंगे। विश्ड में क्यों बदलेंगे? इस सेंटेंस से हमें इच्छा का भाव आ रहा है कि उसकी इच्छा है कि जो मेरी जर्नी है वो हैप्पी हो, मतलब मेरी यात्रा जो है वो मंगलमय हो। तो हम सेड को विश्ड में बदल देंगे। ही विश्ड दैट आई माइट हैव ए हैप्पी जर्नी। फुल स्टॉप। देखो ये बदल गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। हाँ, वेरी गुड। आई कहाँ से आया इसमें? जबकि यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये पूरा सेंटेंस है ही सेड टू मी। यहाँ पर क्या रहेगा? ही सेड टू मी मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को मी मान लिया है, इसीलिए यहाँ पर हमने आई कर दिया है। ठीक, समझ में आया? और मे जो है उसको हमने माइट में बदल दिया है। मे का परिवर्तन किस में कर दिया है? माइट में कर दिया है। ठीक, इसीलिए अब ध्यान देना, जहाँ जहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे आएगा वो माइट में बदल जाएगा। चाहे यहाँ चाहो तो लिख लो, मे चेंज इनटू माइट। में जो है माइट में बदल जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ये नियम है। ठीक, बाकी भाव के अनुसार जहां पर हमें प्रार्थना आएगा वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड कर देंगे। ठीक, आशीर्वाद आएगा तो वहां पर हम ब्लेस्ड कर देंगे। भाव के अनुसार जो वाक्य हैं वो बदलते चले जाएंगे, इतना नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल आप आशीर्वाद का देखिए। लिखा है द सेंट। सेंट मतलब होता है संत। सेड कामा इनवर्टेड कामा मे यू लिव लॉन्ग। द सेंट सेड मे यू लिव लॉन्ग। और इसमें एक चीज और होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क होता है। द सेंट सेट रिपोर्टिंग वर्ब है। द सेंट सेट, संत ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो यहाँ पर जो संत है वो हमें आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ से किसका भाव मिल रहा है हमको? ब्लेस का। ब्लेस मीन आशीर्वाद। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है उसको ब्लेस्ड कर देंगे। अब कोई आपसे कह रहा है कि आप दीर्घायु हो, इसका मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, और आशीर्वाद को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेस। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम क्या कर देंगे? ब्लेस्ड। तो ये हो जाएगा द सेंट ब्लेस्ड। इनवर्टेड कामा हटाओ, दैट लगाओ, दैट आई माइट
माइट लिव लॉन्ग। ठीक, या इसे एक प्रकार से और बना सकते हो, देखो ऐसे, संत ने आपकी लंबी उम्र के लिए आपको आशीर्वाद दिया। ठीक, तो इसे ऐसे सीधे बना सकते हो, द सेंट ब्लेस्ड फॉर माई लॉन्ग लाइफ। संत ने मेरी दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। ठीक, सबसे इजी ट्रिक है, लेकिन ये तब जान पाओगे जब आप इसे गहन अध्ययन करोगे। गहन अध्ययन क्या, जितना पढ़ाया उसका रिवीजन करो, सबसे पहले प्रोनाउंस पढ़ो, और जो कुछ भी पढ़ाया है हमने वो सब जब पढ़ोगे तब ये सब जान पाओगे कहाँ पर किसका प्रयोग है। मन लगा कर पढ़ो, रिवीजन करो, ये सब आ जाएगा। ठीक, द सेंट ब्लेस्ड फॉर माई लॉन्ग लाइफ, यहाँ पर देखो सारा इसका जो अर्थ है क्या नहीं कर रहा है, द सेंट सेट, संत ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप जो है दीर्घायु हो, तो इनडायरेक्ट में हमने इसे बनाया द सेंट ब्लेस्ड, संत ने आशीर्वाद दिया, दैट की आई माइट लिव लॉन्ग, मैं ज़्यादा उम्र तक जीऊँ। तो हमने इसे एक लाइन में कर दिया, किस में कर दिया, द सेंट ब्लेस्ड फॉर माई लॉन्ग लाइफ, संत ने मेरी दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है, दे सेड कामा इनवर्टेड कामा लॉन्ग लिव द किंग। हाँ, दे सेड, उन्होंने कहा, लॉन्ग लिव द किंग, राजा दीर्घायु हो। उन्होंने कहा लॉन्ग लिव द किंग, उन्होंने राजा की लंबी आयु की इच्छा की, या उन्होंने राजा की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। ठीक, तो ये हो जाएगा दे विश्ड, उनकी इच्छा क्या है कि जो राजा की आयु हो लंबी हो। दे विश्ड दैट द किंग, they wished that the king might live long, the king might live long। हाँ, अब ये सेंटेंस देखो, इसमें लिखा दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, उन्होंने कहा राजा लॉन्ग लिव, ज़्यादा जिए, मतलब राजा की उम्र लंबी हो। तो इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, दे विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि राजा जो है वो दीर्घायु हो। अब इसको हम एक ऐसे बना सकते हैं, देखो, दे प्रेड फॉर किंग्स, एपॉस्ट्रोफी लगाओ, किंग्स लॉन्ग लाइफ, उन्होंने राजा की लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने राजा की लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया। तो ये तो पहली स्थिति की बात हो गई, जिस स्थिति में हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा, प्रार्थना और आशीर्वाद का भाव आता हो। दूसरी स्थिति ये है कि हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस से अभिशाप का वरदान मिलता हो। वहाँ पर भी अभिशाप का मतलब किसी को श्राप दे देना, गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, तुमको कीड़े पड़े हैं, ये सब क्या है, श्राप हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब वो देख लो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की दूसरी स्थिति है कर्स। कर्स मतलब होता है अभिशाप, किसी को श्राप देना। ठीक, तो इसमें हम भाव के अनुसार जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम कर्स्ड कर देते हैं, जैसे ही सेड कामा इनवर्टेड कामा मे यू डाई, उसने कहा तुम मर जाओ, मे यू डाई, उसने कहा तुम मर जाओ। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, हम इसको भाव के अनुसार कर्स्ड में बदल देंगे, सेड की जगह लिख देंगे कर्स्ड, तो हो जाएगा ही कर्स्ड, इनवर्टेड कामा हटाओ, दैट लगाओ, दैट आई माइट डाई, बन गया। तो हमने इसे भाव के अनुसार जो है कर्स्ड कर दिया और हमारा इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया।
एक एग्जाम्पल और देख लो, देखो इसमें रॉबिन्सन क्रूसो सेड कामा इन्वर्टेड कामा कर्स्ड बी द डे when I was born। हाँ देखो इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा कर्स द डे व्हेन आई वाज बॉर्न, उस दिन पर लानत है जब मैं पैदा हुआ था। ठीक, रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या कहा, उस दिन पर लानत है जब मैं पैदा हुआ था, मतलब अपने पैदा होने के दिन पर वो श्राप दे रहा है, लानत भेज रहा है। ठीक, तो इसको हम जो क्रूसो सेड है इसको हम कर्स में बदल देंगे। तो ये ऐसे बना सकते हो, पहली विधि रॉबिन्सन क्रूसो कर्स्ड द डे व्हेन ही वाज बॉर्न। हाँ देखो इसको हमने कैसे बनाया, रॉबिन्सन क्रूसो कर्स द डे व्हेन ही वाज बॉर्न। रॉबिन्सन क्रूसो ने उस दिन को श्राप दिया जब वह पैदा हुआ था। अगर हम चाहें तो व्हेन यहाँ पर ना लिखकर ऐसे लिख दें, रॉबिन्सन क्रूसो कर्स द डे ऑफ हिज बर्थ, ये भी कर सकते हैं, द डे ऑफ हिज बर्थ। दोनों रूपों में सही रहेगा। आप चाहो तो इसे लिख लो रॉबिन्सन क्रूसो कर्स द डे व्हेन ही वाज बॉर्न, या चाहो तो लिख लो रॉबिन्सन क्रूसो कर्स द डे ऑफ हिज बर्थ। रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने जन्मदिन को, अपने जन्म के दिन को क्या किया, श्राप दिया, लानत भेजी उस दिन पर, कि मतलब लानत है जिस दिन पैदा हुआ था, स्वयं को श्राप दे रहा है। ठीक, तो समझ में आ गया ये, तो इनको लिख लो। 2-4 एग्जाम्पल हम और बता रहे हैं, उनको भी नोट कर लो, इसी के साथ ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल इसका और देखो, द सेंट सेड कामा इंटेड कामा मे यू बी हैप्पी। संत ने कहा मे यू बी हैप्पी, आप प्रसन्न रहें, आप प्रसन्न हो। ठीक, तो ये आशीर्वाद दिया, इससे आशीर्वाद का भाव हमें मिल रहा है, तो सेड को हम ब्लेस्ड कर देंगे। जाएगा, मे को हम माइट में बदल देंगे और सेड को ब्लेस्ड कर देंगे। द सेंट ब्लेस्ड दैट आई माइट बी हैप्पी, फुल स्टॉप, हो गया। ठीक, बाकी के एक्सरसाइज कर लेना, जो जान ना पाना वो दोबारा पूछना। आज की क्लास बस यहीं समाप्त होती है।